देखता हूं कि इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, फिर तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा होगा, बताओ क्या उपदेश लिया उसके चरित्र से, बताओ। या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों का साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र हैं जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। लेकिन रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, सारे देवता उसके गुलाम थे, आग पानी के देवता उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई चुल्लू पानी पूछने वाला तक न मिला। आदमी चाहे और कुकर्म करे, परित्राय नहीं, अभिमान न करे। अभिमान किया, दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा होगा, उसको यह अभिमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त और कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शायरों को भी एक बार अपने ऊपर अभिमान हुआ था, भीख मांग मांग के मर गया। तुमने तो अभी सिर्फ एक दर्जा पास किया, तुम्हारा दिमाग घूम गया। ऐसे तो तुम पढ़ लिए आगे। और यह मत समझना कि तुम अपनी मेहनत से पास हुए हो, नहीं। अंधे के हाथ बटेर लग गई है बस। और बटेर सिर्फ एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। गुल्ली डंडा में भी कभी कभी अंधा चोट निशाना लग जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता है। सफल खिलाड़ी वो होता है जिसका कोई निशाना ना चूके। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, जब एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 तो हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ ये याद रखना आसान समझते हो क्या? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया, सारे नंबर कट गए, सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कॉडियो चार्ल्स। दिमाग घूम जाता है, आंधी रोग हो जाता है। और एल्जेब्रा तो खुदा की पना, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया, सारे नंबर कट गए। अब कोई निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है। इतनी सी बात के लिए लड़कों का क्यों खून करते हो? अब दाल भात रोटी खाई या रोटी दाल भात खाई, इसमें क्या फर्क है? लेकिन नहीं, परीक्षकों को इससे क्या परवाह। वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा हुआ है और चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें। और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और इन बेसिर पैर की बात को याद करने का कोई मतलब? इस रेखा पर लंब खींच दो, लंब आधार का दुगना हो जाएगा। अरे इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगना हो जाए, आधा रह जाए मेरी बला से। लेकिन नहीं, आपको अगर पास होना है तो ये सब खुराफात आपको याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो, ठीक है। अब कापी सामने खोले, पेन हाथ में लिए, रोइए इसके नाम को। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह बढ़ जाता है, उसके कारोबार में बढ़ोतरी होती है। अब इतनी सी बात के लिए कोई 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसके लिए 4 पन्ने भरने का मतलब? लेकिन नहीं, आपको रंगने पड़ेंगे, आप चाहे जैसे लिखो, वो भी फुल स्केप आकार के। अब ये लड़कों पर अन्याय है या नहीं? और हद तो यह है कि कहते हैं संक्षेप में। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो, ठीक है। संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो 100-200 भरवा देते। मतलब तेज भी दौड़ो और धीरे धीरे भी, है कि नहीं उल्टी बात? लो, बालक भी ये बात समझता है, लेकिन इन अध्यापकों को समझ नहीं आती, फिर कहते हैं कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे लाला, तब होश आ जाएगा। अपने दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पैर नहीं रखते। लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं, संसार का कहीं ज्यादा अनुभव है मुझे तुमसे। मेरी बात को गिरह बांध लो,
नहीं तो फिर पछताइएगा।